जय श्री कृष्ण। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत अर्थात भौतिक जगत, अधियज्ञ, भगवान को सरलता से प्राप्त करना, पुनर्जन्म, परम धाम की प्राप्ति जैसे अनेकों प्रश्न हमारे लिए कौतूहल का विषय होते हैं, जिनका उत्तर जानने के लिए एक लालसा हमेशा बनी रहती है। इन सब विषयों पर श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विस्तार से चर्चा की है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अर्थात भौतिक जगत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं। आगे फिर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और भक्ति में लगे लोग अंत समय में आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन के इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी है और दिव्य जीव है वही जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है तथा भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं वह अधिदेव कहलाता है। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही स्वभाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हर समय मेरा ही स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करके अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य बिना विचलित हुए मेरा स्मरण करते हैं और अपना मन निरंतर मुझ में लगाए रखते हैं वे मुझको ही अवश्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिन्हें अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उस मुक्ति लाभ प्राप्त करने की विधि को श्री कृष्ण भगवान बताते हुए कहते हैं कि शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर पर रोक करके योग धारण में स्थित हुआ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है कि योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं और मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित करना होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके भगवान का स्मरण करता हुआ यदि कोई शरीर का त्याग करता है तो वह मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि ओम, ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसे मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों का वर्णन है
जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पहले के अध्याय में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी का तथा मुक्ति की विभिन्न विधियों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग का वर्णन किया गया है। इन योग पद्धतियों में कुछ न कुछ भक्ति होती है, किंतु इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण नहीं है। भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखता है। वह न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न मोक्ष या बहुबंधन से मुक्त होना चाहता है। इसमें भक्त की भक्ति निष्काम होती है। भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वे असहाय की तरह विलीन हो जाते हैं। लेकिन उस ब्रह्म के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसे वेदों में अप्रकट, अव्यक्त और अविनाशी कहा गया है वही परम गति है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। आगे भगवान श्री कृष्ण उस समय के बारे में बताते हुए उन अवसरों का वर्णन करते हैं जिस समय शरीर त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने पर पुनर्जन्म होता है। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 मासों के समय में इस संसार से शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म योगी मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष में जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता हो, उन 6 मासों के समय में शरीर त्यागने वाला चंद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग है। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदों के अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सत्काम कार्यों से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। शीघ्र मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।